हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आज जो कि 30 नवंबर है, IBPS PO मेंस के एग्ज़ाम हुए दो शिफ्टों में। तो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए तो कुछ करंट अफेयर्स के डेटा मिले, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या पूछे गए, वो जितना मिला उसका मैं रिव्यू करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा कि अभी भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो आप प्रिपेयर करें, SBI PO, SBI क्लर्क, जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स है, उसके लिए चैनल से जुड़ जाइए। साथ साथ जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे थे जो मैंने RRB PO मेंस वाले वीडियो सीरीज़ में कराया था मैंने। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया था RRB PO मेंस वाले जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे उसमें से थे। तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं। तो उसका एक प्लेलिस्ट है, जनरल अवेयरनेस फॉर बैंक एग्जाम्स, मेंस एग्जाम, RRB PO मेंस। उन सब में जो वीडियो सीरीज़ कराया था जनरल अवेयरनेस का, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अक्टूबर नवंबर से क्वेश्चंस थे रिसेंट के। तो जितना क्वेश्चन का डेटा मिला, कीवर्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो मिला क्वेश्चन का, उससे क्वेश्चंस बनाए, प्रिपेयर किए, तो उसको मैं कराता हूँ यहाँ पे रिवीजन, मतलब रिव्यू करता हूँ। शिफ्ट 1 का ये है वीडियो, शिफ्ट 1 का है, शिफ्ट 2 का अभी तक मुझे मिला नहीं है। ठीक है, तो ये था ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, सेकेंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी एट गिफ्ट सिटी जो गुजरात में, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। तो कौन सा दूसरा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, तो इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग जो पहला था, वो था, पहला था नहीं, जो है पहला वो है डैकिन यूनिवर्सिटी, डैकिन यूनिवर्सिटी। और दूसरा जो है वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी इन द गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। ठीक है, उसके बाद लापता लेडीज़ मूवी डायरेक्टर का नाम पूछा था, किरण राव। ठीक है, लापता लेडीज़ जो कि अभी इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए, मतलब नॉमिनेट करने के लिए गया है भारत की तरफ से, तो इसलिए ये पूछा गया था कि इसके डायरेक्टर कौन है, किरण राव। उसके बाद अधिकतर सवाल जो पूछा गया था वो बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग से। अब देखिए, मेरा चैनल का जो मेन थीम ही है बैंकिंग अवेयरनेस, तो बैंकिंग अवेयरनेस के आप वीडियो अगर नहीं देखते उससे आप जरूर देखें, रिसेंट के बैंकिंग अवेयरनेस, उन सभी से आपको मिल जाएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट है 8 वीडियो का स्टैटिक बैंकिंग का। स्टैटिक बैंकिंग तो जल्दी बदलता नहीं है, बहुत ही कुछ माइनर चीज़ें बदलती हैं। फिनेंशियल टर्म में अगर कुछ होता है तो माइनर चीज़ें बदलती है। तो स्टैटिक बैंकिंग का वीडियो आप लोग जरूर देखें, उसका एक प्लेलिस्ट है। तीसरा था शेड्यूल कमर्शियल बैंक, CRA, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, CRAR के बारे में पूछा था। तो इसका 16.8% अभी वर्तमान में है। मिनिमम जो होता है RBI के अकॉर्डिंग उसको 9% मेंटेन करना है। तो अभी वर्तमान में है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो 16.8%। उसके बाद बैंक रिसेंटली ऑपरेटेड इन सिंगापुर 2024, इनाग्रेटिंग इट्स फर्स्ट ब्रांच HDFC। तो ये भी बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। HDFC जो बैंक है अभी हाल ही में सिंगापुर में अपना ब्रांच स्टार्ट किया, इनाग्रेट किया है। उसके बाद देखिए बुकर प्राइस का प्राइस अमाउंट। अब देखिए, मैंने जो क्वेश्चन सेट किया था RRB PO मेंस वाले वीडियो में, उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से सेट किया था कि द प्राइस अमाउंट ऑफ बुकर प्राइस, तो ये 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड दिया जाता है। ठीक है, विनर कौन रही थी बुकर प्राइस 2024 की? विनर कायरोज, रिटेन बाय जेनी एरपेनबेक जो कि जर्मन है, फर्स्ट जर्मन टू विन द बुकर प्राइज एंड ट्रांसलेटेड बाय माइकल हॉफमैन। तो ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि किसी अवार्ड या फिर अवार्ड का, ऑनर का जो क्या है उसका प्राइस अमाउंट, वो भी पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम भी पूछा था RRB PO मेंस में, 2023 में भी बुकर प्राइस का अमाउंट पूछा था कि उसका प्राइस अमाउंट क्या है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछता है, थोड़ा डीप करंट अफेयर्स। उसके बाद द नेशनल रेल नेटवर्क कंप्राइज टोटल रूट लेंथ, ऐसा कुछ मिला था कीवर्ड की, भारत का जो इंडियन रेलवे है उसका रूट लेंथ कितना है, अप्रॉक्सीमेशन, ऐसा कुछ था। अगर बात करें ग्लोबली तो फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो दुनिया भर में इंडियन रेलवे चौथे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ रूट लेंथ। तो अभी जो डेटा है वर्तमान में वो है लगभग 69,000 किलोमीटर। इंडियन रेलवे का जो रूट लेंथ है 69,000 किलोमीटर है। अगर हम बात करें जोन की, तो सबसे ज़्यादा रूट लेंथ है नॉर्दर्न रेलवे में, NR। उत्तर रेलवे में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लेंथ है किलोमीटर्स का, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, अगर जोन वाइज की हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वोमेंस एशिया कप 2024 कहाँ हुआ? अभी हाल ही में राजगीर में होता, बिहार में होता, भारत जीता। इंडिया इज़ द विनर डिफीटिंग चाइना बाई 1-0। वोमेंस एशिया कप क्या? हॉकी, जहाँ तक मुझे लगता है हॉकी के बारे में ही पूछा था। वोमेंस एशिया कप हॉकी जो कि बिहार में राजगीर में भी हुआ था हाल ही में। फिर पूछा LIDAR में R का फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्निक है दैट यूजेस लाइट इन द फॉर्म ऑफ लेजर पल्सेस टू मेजर डिस्टेंस एंड क्रिएट 3D मॉडल्स ऑफ अर्थ सरफेस। तो इसके लिए है
लीडार का फुल फॉर्म। उसके बाद पूछा था वंदे भारत। अब देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने बनाया था, मैंने अपने से बनाया था। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को किसने बनाया था, वो क्वेश्चन था उसमें। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML, ठीक है ना। IBPS PO मेंस वाले क्वेश्चन में, वीडियो में, शायद दूसरा वीडियो था, उसमें आप देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने बनाया था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है। उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स बताया था कि वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर किसने किया। काइनेट रेलवेज सॉल्यूशन ने, एल्स्टॉम ने किया है, BHEL जो कि इंडियन महारत्न है, टीटागढ़ रेल सिस्टम भारतीय रेलवे का है, और ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इन सभी ने मिलके वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मैन्युफैक्चर किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। उसके बाद लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा भारत के पास USA का है। इंडिया में किसका है ये डाउटफुल है, पता नहीं चल पाया ये क्वेश्चन एक्चुअल में था क्या। उसके बाद ये भी देखिए अक्टूबर का न्यूज़ है, द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें क्या था ना, RBI ने एक डेटा जारी किया था कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसमें से जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन सा रहा फॉर द मतलब नॉमिन ये करने में, मतलब अकाउंट ओपनिंग्स में। तो उसमें था सबसे टॉप पे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट आर टू स्मॉल सेविंग स्कीम दैट ऑफर इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.2%। तो इंटरेस्ट रेट से शायद सवाल पूछा था कि किस जो स्मॉल सेविंग स्कीम है किसका 8.2% इंटरेस्ट रेट है। तो इन दोनों का इंटरेस्ट रेट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और सुकन्या समृद्धि अकाउंट का। फिर उसके बाद पूछा था स्मॉल फिनेंस बैंक का जो कितना प्रतिशत होता है जो कि PSL में देना होता है उनको। PSL क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। PSL के लिए कितना देना होता है SFB को। टू SFB आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट 75% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये भी देखिए, ये स्टैटिक बैंकिंग भी है और करंट बैंकिंग भी है, दोनों को मर्ज कर सकते हैं आप इसको कैटेगरी में। वीनस ऑर्बिटल मिशन जो कि शुक्र ग्रह वीनस प्लैनेट के लिए जो ऑर्बिटल मिशन है वो क्या है, वेरिटास है, नासा का है, ठीक है। और भी है नासा का, लेकिन रिसेंट न्यूज़ में था वेरिटस। भारत जो है वीनस ऑर्बिटल मिशन कब लॉन्च करेगा, मार्च 2028 में। ये शायद पूछा गया था कि भारत कब लॉन्च करेगा वीनस ऑर्बिटल मिशन, तो मार्च 2028 में इंडिया लॉन्च करेगा। उसके बाद UPI 123 और UPI लाइट से सवाल था, ये भी रिसेंट का है, सितंबर बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये, या फिर अक्टूबर शायद फर्स्ट वीक का। तो UPI लाइट का था RBI इंक्रीज द ट्रांजेक्शन लिमिट फ्रॉम 500 रुपी टू 1000 एंड द मैक्सिमम बैलेंस इन UPI लाइट वॉलेट फ्रॉम 2000 टू 5000, ठीक है। ये टर्म था बैंकिंग अवेयरनेस में, मैंने बताया था। UPI 123 का क्या है, ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ा के 5000 से 10,000 किया गया है RBI के द्वारा। तो ये दोनों बैंकिंग अवेयरनेस वाले वीडियो में बताया गया। पूरा एक भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा अगर आप मेरे चैनल पे बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग देख लेते हो, तो साथ साथ करंट अफेयर्स। उसके बाद पूछा था जेम पोर्टल। जेम पोर्टल क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम पोर्टल का जो ये था कैपिटलाइजेशन ये है 9.82 लाख। कितना डिटेल से पूछा जा रहा है, जो कि आपको ऊपर ऊपर किसी भी करंट अफेयर्स में नहीं मिलेगा। बहुत ही डिटेल से पूछा जा रहा है कि मतलब अगर कोई चीज़ करंट में है तो उसका क्या ताल्लुक है स्टैटिक से, ठीक है। तो ये पूछ रहा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल का मार्केट कैपिटलाइजेशन पूछ रहा है 9.82 लाख करोड़, 9.82 लाख करोड़। फिर उसके बाद पूछा गया नेशनल हाइड्रोजन मिशन, सॉरी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट है 2030, टारगेट ईयर शायद पूछा था 2030। इंडिया विल प्रोड्यूस एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर। तो ये भारत का टारगेट है 2030 तक, एज पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2023 में। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे PM विश्वकर्मा से पूछ दिया जाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो भी हो, तो आपको स्कीम और मिशन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। उसके बाद स्लाइस मनी और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर था, ये अक्टूबर 2024 का है, बैंकिंग अवेयरनेस। उसके बाद क्या था, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक हो गया यूनिकॉर्न जो कि 100 बिलियन का जो कैपिटलाइजेशन होता है, जो यूनिकॉर्न कंपनियां बनती है, शायद वो नहीं था, ये था यूनिकॉर्न। तो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना MAST is a conical structure that will be co-developed by India and Japan for the Indian Navy। भारत और जापान के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। तो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, इसका नाम है यूनिकॉर्न।
उसके बाद एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में शीर्ष पर कौन सा दो स्टेट्स रहा, वो रहा महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र और तमिलनाडु टॉप पे 2 स्टेट्स रहा एमएसएमई में। उसके बाद कवच डिस्टेंस सेफ्टी बिफोर कॉलिजन, कवच का जो है रेलवे सेफ्टी के लिए कवच, तो स्टॉपिंग ट्रेन विद इन 5 किलोमीटर। अब जैसे एक ही ट्रैक, मतलब अगर कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रेन का स्टॉपेज शुरू हो जाएगा वो विद इन 5 किलोमीटर से ही शुरू हो जाएगा। तो ये शायद पूछा गया था डिस्टेंस ऑफ कवच सेफ्टी, कि कितने दूरी से ट्रेन को कॉलिजन से बचाया जाएगा। उसके बाद मीटा, जो कि फेसबुक है, मीटा और ओपन एआई से रिलेटेड न्यूज़ था। जो मीटा खुद, फेसबुक ने खुद एक अपना एआई जनरेट किया है जिसका नाम है मूवी जेन। मूवी जेन जो नाम है, ये फेसबुक द्वारा, मीटा द्वारा इसको बनाया गया है, लॉन्च किया गया था हाल ही में, ये भी नवंबर का न्यूज़ है। तो इतना ही क्वेश्चंस का डेटा मिला मेरे पास, और शिफ्ट 2 का अगर जो आ जाएगा उसको मैं डिटेल में बता दूंगा कि कौन से मंथ का था। तो आप बाकी की वीडियोस चैनल पर ज़रूर देखिए जाइए, और कमेंट में बताइए कौन से एग्ज़ाम्स जो आपके अपकमिंग है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा करंट अफेयर्स।